लखनऊ जिले में आज बीजेजेपी के संयोजक मनीष महाजन के कार्यालय में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की गई। इस दौरान लखनऊ जिला ब्यूरो चीफ संध्या सिंह ने बीजेजेपी के संयोजक मनीष महाजन से हाथरस में हुए घटना को लेकर उनकी राय ली और उत्तर प्रदेश में बढ़ते गैंगरेप के अपराधों के संबंध में बात की। लखनऊ से ब्यूरो चीफ संध्या सिंह की यह खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेजेपी कार्यालय में, जहां पे हमारे सामने पंडित मनीष महाजन संयोजक बैठे हुए। चलिए आज उनसे जानते हैं हाथरस कांड के। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पंडित मनीष महाजन, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय संयोजक। आज हम लोग की मासिक बैठक है और हम लोग लगातार कानून व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ हो और अच्छे तरीके से हम लोग सामाजिक जीवन को समन्वय बना सकें। लगातार जो उत्तर प्रदेश में ये महिलाओं के साथ दुराचार का जो दौर चल गया है कि हर जगह कोई डर नाम की चीज़ नहीं रह गई है, इसके लिए कानून और सख्त होने चाहिए। कानून सख्त होने के साथ साथ इसका पालन भी होना चाहिए। जो हाथरस की घटना है इसमें SIT और CBI लग चुकी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। और लगातार हाथरस की बात हम लोग कर रहे हैं, सारी मीडिया हाथरस में है। क्या हिंदुस्तान के अंदर एक ही बेटी है जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है? ऐसी दुर्दशा और भी लोगों के साथ हुई है, यहाँ बलरामपुर में हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग लगातार माननीय उच्च न्यायालय का अवहेलना कर रहे हैं कि जिसमें साफ साफ रूलिंग में कहा गया था कि आप किसी भी पीड़िता का नाम, ओरिजिनल नाम और पता और उनकी जाति को नहीं संबोधित करेंगे, लेकिन आज सारी मीडिया, सारे नेता सारी चीज़ों को संबोधित कर रहे हैं। इसके लिए मैं खंडन करता हूँ कि सारे लोग को सोचना चाहिए कि किसी भी पीड़िता का नाम लेके उसे बदनाम ना करें। वो ऑलरेडी ऐसे बदनाम हो चुकी है, अब बदनाम ना हो। दूसरी बात, जो हमारे बलरामपुर में हुई है घटना, बलरामपुर की घटना के बारे में कोई नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि उस घटना को किसी विशेष समुदाय के लोगों ने किया है। क्या उनसे डर रहे हैं समाज? क्या उससे सरकार डर रही है? क्या कुछ चंद समुदाय के लोग ऐसे जो समाज के अंदर असमानता फैलाते हैं, क्या उनसे डरती है समाज के? पुलिस डर रही है, नेता डर रहे हैं, मीडिया डर रही है? तो क्यों नहीं उसके बारे में दिखा रहे हैं? क्या चाहते हैं सरकार से? मेरी सरकार से इतनी मांग है कि उसकी और जांच हो, फास्ट ट्रैक पे मुकदमा लगे और उन लोग को, दोषियों को तत्काल फांसी की सजा सुनाई जाए। जैसे निर्भया कांड में फांसी की सजा सुनाई गई थी और निर्भया कांड में जिस तरीके से सारे दोषियों को फांसी के फंदे लटका दिया गया था, उसी तरह इस सारे जितने भी बलात्कार के केसेस हैं उनमें सबको फांसी पर लटका दिया जाए और इनके पैरवी में जो भी इनके परिवार आते हैं उनको भी कानूनी रूप से दोषी माना जाए। इन सब के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? इन सब के लिए आज हम लोग की बैठक हुई है। आज इस पर हम लोग इसके लिए एक जो कमेटी हम लोग गठित कर रहे हैं, कमेटी गठित करके मैं प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बलरामपुर के लिए परसों निकलेगी। आज बाराबंकी में कुछ जिलों में जा रही है इसी चीज़ों को चर्चा करने के लिए। उसके बाद परसों जो है बलरामपुर के लिए निकलने का यहाँ से पूरी टीम जाएगी, उसकी पूरी घटना को देखते हुए। तो आप मीडिया से क्या चाहते हैं कि मीडिया आपका किस तरह सहयोग करे? मीडिया से सिर्फ इतना ही मेरा सहयोग है कि आप निष्पक्ष जाँच करें और किसी एक विषय पर इतना फोकस मत करें कि वहीं पर हाईलाइट होकर सारी चीज़ें रह जाएं। और भी देश की बेटियां हैं, और भी ऐसे लोग हैं। लगातार जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, लगातार ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, कहीं उसकी कोई सुनवाई हो रही है। ब्राह्मण का जान नहीं है? क्या वो वोट नहीं देते हैं? क्या वो उनको जीने का अधिकार नहीं है? क्यों आखिर ब्राह्मणों की हत्याएँ हो जाती है, उसको पकड़े नहीं जाते हैं? अगर विकास दुबे की इनकाउंटर में इस तरह मारा जा सकता है तो इलाहाबाद के जो 5 ब्राह्मणों के पूरे परिवार को सर्वनाश कर दिया, मौत के घाट पर उठा दिया, ऐसे 5 वो मुस्लिम जो समुदाय से लोग थे जिन्होंने महिलाओं का रेप करने के बाद उनकी हत्या कर दी, क्या उनकी गाड़ियाँ नहीं पलट सकती थी? ऐसे रेपिस्टों को जीने का अधिकार है क्या? समाज में कतई नहीं होना चाहिए। ऐसे रेप को तत्काल रूप से फांसी फंदे पर लटका देना चाहिए। समाज में मेरी नज़र में, ये मेरा व्यक्तित्व अनुभव है कि एक बार हत्या की सज़ा माफ़ हो सकती है, हत्या के लिए कुछ सुनवाई हो सकती है, लेकिन ऐसे जो महिलाओं की स्मृति को तार तार करता है, ऐसे लोगों को तत्काल फांसी के सिवा दूसरी कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। और वोटिंग राइट्स इनके परिवार का तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये उनके ऊपर भी लायबिलिटी बनती है कि आपका बच्चा जब बिगड़ रहा था तो आपने सोचा क्यों? आप उसकी मदद करने क्यों चले आते हैं? आप उसको बढ़ावा क्यों देते हैं ताकि वो कल हमारे आप में से किसी और की माँ बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करे? आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जागरूक होइए और अपनी बेटियों के साथ समय दीजिए और अपने बच्चों को चीज़ों को, अपने सनातन के बारे में समझाएं। सनातन होता क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आपका समाज क्या है, आपके माता पिता क्या है, आपके कर्तव्य क्या है अपने परिवार के बारे में। बस इतना है कि आप अपने बच्चों से दूर मत होइए। आप मोबाइल में बिजी रहते हैं, मोबाइल को छोड़िए, अपने लोगों के बीच में बात करिए, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनिए, तभी जाके हम इस पर अंकुश लगा पाएंगे। जी धन्यवाद। आप
आपकी बात हम सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम संध्या सिंह, लखनऊ से। धन्यवाद।